Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one most important topic that whether exam is going to be online or offline. ठीक है? So many of our students are asking from me by call, by message, by WhatsApp. So many of test, मतलब doing by the students. So every day they are asking whether exam is going to be online or offline. So today I am decided it. Today I record one video for all of you for CMA स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इंटरमीडिएट या फाइनल का जो भी स्टूडेंट्स है ध्यान से सुने. देखिए, एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन डजंट मैटर फॉर ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुन लीजिए, क्या है ना कि एग्जाम अगर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपको पढ़ना तो जरूरी है ना. ठीक है, अब बात पॉइंट पे आते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा. देखिए, लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ था, जो प्रीवियस अटेम्प्ट हुआ था ना, वो ऑनलाइन हुआ था. ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या था कि क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके कारण पिछले बार होम बेस भी हुआ था और सेंटर बेस भी हुआ था. ठीक है, ठीक है, तो ऑनलाइन ही हुआ था, सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम हुआ था लास्ट अटेम्प्ट. तो इस अटेम्प्ट में क्या बात है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये पॉइंट एराइज हो रहा है. ठीक है, तो इस पे बात करते हैं. देखिए, एग्जाम अगर ऑनलाइन होगा तो मैं बता रहा हूं आपको सेंटर बेस ही होगा. अगर ऑनलाइन हो तो सेंटर बेस ही होगा. ये अपना दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल बैठा लीजिए. जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिए कि एग्जाम अगर ऑनलाइन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर बेस ही होगा. ठीक है, होम बेस होने का चांसेस ना के बराबर है. ठीक है, होम बेस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है मैं बताता हूं. सो मेनी ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस आर कमिंग इन होम बेस फर्स्ट ऑफ ऑल, and so many of internet connectivity problem are facing by so many of our students, so that in last attempt ना एग्जाम इंस्टीट्यूट 2 बार कंडक्ट करवाया ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस या सो मेनी ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी या सो मेनी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर अराइजेस. ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज होता है होम बेस में. तो होम बेस तो होने का कोई चांस ही नहीं बनता, कोई चांस नहीं बनता. अगर ऑनलाइन होगा तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर बेस ही होगा. ठीक है, अब बात आता है कि अगर सेंटर बेस होगा तो ऑनलाइन होगा, और फिर हम लोग जो पेपर पे जो आप लोग एग्जाम देते थे पहले पेपर बेस्ड पे, तो वो हो सकता है. ठीक है, तो इस पे बात करते हैं. देखिए, मैं आपको कॉमन सेंस की बात बताता हूं. कोई भी स्टूडेंट्स वेदर वो सेंटर पे ऑनलाइन एग्जाम देना जाता है या फिर जैसे पहले एग्जाम देना जाता था, अंतर क्या है ना, कुछ भी अंतर नहीं है. स्टूडेंट्स को सेंटर पे जाना ही पड़ेगा. जब स्टूडेंट को सेंटर पे जाना ही पड़ेगा तो वो तो एक दूसरे से टच में आएगा ही. ठीक है, तो फिर एग्जाम ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना. अब खुद थोड़ा भी दिमाग यूज करिए. अगर एग्जाम सेंटर बेस पे अगर ऑनलाइन हो रहा है या फिर सेंटर पे जैसे पहले होता था, पेपर पे जैसे एग्जाम होता था, तो उसमें हो इसमें कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि लोग तो सेंटर पे जाएंगे ही ना, एक दूसरे में टच होंगे ही ना, तो फिर ऑनलाइन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस अगर उसमें भी हो सकता तो इसमें भी हो सकता है. ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि आप क्या सोच के पढ़ाई करें. ठीक है, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूं, आप जो पेपर पे जैसे एग्जाम होता था आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करें, जिससे कि ये होगा कि अगर एग्जाम ऑनलाइन हुआ और सेंटर बेस हुआ फिर भी आप इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं ये मैं बताता हूं. क्योंकि अगर आप पेपर बेस के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो क्या होगा कि आप पूरा फॉर्मेटिंग के साथ आप टोटल कैलकुलेशन करिएगा, टोटल मतलब जो भी सम्स होता है उसको प्रैक्टिस करिएगा. और अगर आप ऑनलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं. सपोज दैट इफ एग्जाम इज गोइंग टू बी पेपर बेस्ड, क्योंकि अगर ऑनलाइन के हिसाब से पढ़िएगा तो आप सोचेंगे चलो एमसीक्यू बेस्ड है, कैलकुलेशन है, लंबा लंबा कैलकुलेशन है, सम्स है, तो उसको आप एमसीक्यू बेस्ड से पढ़िएगा तो उसमें प्रॉब्लम में आप फेस कर सकते हैं. इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप पेपर बेस्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ें, जिससे कि ये होगा कुछ भी अगर एग्जाम अगर ऑनलाइन भी हो गया तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो मेरा लास्ट सजेशन यही है कि आप लोग जैसे कि एग्जाम पहले होता था पेपर बेस्ड, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करें, आप लोगों के लिए अच्छा होगा. ठीक है, तो आज वीडियो यहां तक रखते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.